हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान पॉइंट स्टडी। दोस्तों, इस चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो भारत की मिट्टी है इसे बहुत ही रिलेटेड मॉक टेस्ट देने वाले हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। और ये पीएससी, आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, बिहार पुलिस और एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडीएल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो भारत की मिट्टी से, इंडियन सोइल से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए इस वीडियो में उसको कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस मिट्टी का है? ए काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी लेटराइट मिट्टी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी है, जो भारत के सबसे अधिक जल क्षेत्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? ए रेगुर मिट्टी, बी खादर मिट्टी, सी बांगर मिट्टी, डी लेटराइट मिट्टी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रेगुर मिट्टी। और जो नई मिट्टी है उसे क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। और जो पुरानी मिट्टी है उसे क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी होती है? ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछता है। जो काली मिट्टी से रिलेटेड बहुत सारा ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है, तो आप लोग जो काली मिट्टी है इसको जरूर पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा। तो बोला है, जो काली मिट्टी है किस फसल के लिए उपयोगी होती है? ए चाय, बी कपास, सी गेहूं, डी जूट। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कपास के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किससे के द्वारा होता है? ए हवा, बी नदिया, सी ज्वालामुखी, डी हिमनद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नदिया। जो नदियों द्वारा ले जाता है अवसाद हो, जो नदियाँ जो बहती है तो अपने साथ कुछ कुछ मिट्टी को बहा कर ला जाती है, जिससे एक जगह इकट्ठा होकर क्या होता है? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 5, लाल मिट्टी का रंग किसके कारण होता है? ए तांबा, बी चूना, सी ए तांबा, बी लोहा, सी चूना, डी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जो लोहा होता है इसी कारण क्या होता है? लाल मिट्टी का रंग किसके कारण होता है? लाल, तो लोहा के कारण होता है। ठीक है। क्वेश्चन 6, लेटराइट मिट्टी किस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है? ए अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, बी रेगिस्तानी क्षेत्र में, सी हिमालय क्षेत्र में, डी गंगा का मैदान में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में क्या लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, रेगिस्तानी मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ए पंजाब, बी राजस्थान, सी बिहार, डी उड़ीसा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। जो राजस्थान है वहाँ पर जो रेगिस्तानी मिट्टी, बालुई मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 8, खादर मिट्टी किस प्रकार की होती है? ए पुरानी, बी नई, सी काली, डी जलोढ़। दोस्तों, पहले एक क्वेश्चन में आप लोग को बताया है कि जो नई मिट्टी होती है उसे खादर कहते हैं, और जो पुरानी मिट्टी है उसे बांगर कहते हैं। जैसे सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, बांगर मिट्टी क्या है? ए नई जलोढ़, बी पुरानी जलोढ़, सी काली मिट्टी, डी लाल मिट्टी। जैसे सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पुरानी जलोढ़। नई जलोढ़ मृदा को खादर और पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है? ए काली मिट्टी, बी लेटराइट मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी रेगिस्तानी मिट्टी। ऐसे सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लेटराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 11, लाल मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? ए नाइट्रोजन, बी लोहा, सी एल्युमिनियम, डी तांबा। ऐसा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 12, काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता कैसी होती है? ए बहुत कम, बी बहुत अधिक, सी सामान्य, डी नहीं होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बहुत अधिक। जो काली मिट्टी है उसमें जो जल सोखने की क्षमता क्या होती है? बहुत अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः कहाँ मिलती है? ए गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में, बी दक्कन पठार, सी पश्चिमी घाट, डी अरावली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र मैदानी जो क्षेत्र है उसमें जो जलोढ़ मिट्टी होती है बहुत अधिक ही मिलती है। क्वेश्चन नंबर 14, रेगिस्तान मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? ए ह्यूमस, बी लवण, सी लोहा, डी नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जो लवण होती है इसमें जो जो रेगिस्तानी मिट्टी में इसकी मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। दोस्तों, इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। और मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर को कवर करते जा रहा हूं, और आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका जो वीडियो अगर अच्छे लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर मॉक टेस्ट लगाए जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15, काली मिट्टी किस चट्टान के अवक्षय से बनता है? ए बेसाल्ट, बी ग्रेनाइट, सी बलुआ पत्थर, डी संगमरमर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बेसाल्ट। क्वेश्चन नंबर 16, पर्वतीय मिट्टी किसके लिए उपयोगी है? ए चाय और फल के लिए, बी कपास के लिए, सी गन्ना के लिए, डी जूट के लिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चाय और फल के लिए। जो कश्मीर और उत्तराखंड में जो मिट्टी होती है वो क्या होती है? पर्वतीय मिट्टी होती है। वहाँ पर सेब, चाय पत्ती की खेती, ये सब क्या होती है? वहाँ पर होती है। कॉफ़ी की खेती, ये सब पर्वतीय मिट्टी में होती है। क्वेश्चन नंबर 20, लेटराइट मिट्टी में किसकी कमी होती है? ए पोटास, बी ह्यूमस, सी नाइट्रोजन, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा जो लेटराइट मिट्टी है इसमें पोटास भी मिलते हैं, ह्यूमस भी मिलती है और नाइट्रोजन भी मिलती है। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। सभी इसका हो जाएगा क्वेश्चन डी। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? ए लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी रेगिस्तानी मिट्टी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जो जलोढ़ मिट्टी होती किससे होती है? तो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के से इसका निर्माण होता है और भारत में क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है, और अधिक उपजाऊ भी होती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, जूट की खेती किस मिट्टी में होती है? ए जलोढ़ मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी काली मिट्टी, डी रेगिस्तानी मिट्टी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी। जो जूट की खेती है जलोढ़ मिट्टी में होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, काली मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? ए चूना, बी ह्यूमस, सी नाइट्रोजन, डी फास्फोरस। दोस्तों इसका उत्तर आप लोगों को पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चूना। जो चूना होती है काली मिट्टी में अधिक पाई जाती है। और ये पूछे कि जो भारत में मिट्टी कितने प्रकार की होती है, तो 8 प्रकार की होती है, ठीक है। जलोढ़ हो गया, काली हो गया, और लाल या पीली मिट्टी लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, और नमी शुष्क मिट्टी, और एक कोई होती है जो याद रखिएगा कि 8 मिट्टी होती है। क्वेश्चन नंबर 21, लाल मिट्टी भारत के किस भाग में अधिक मिलती है? ए दक्षिण भारत, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दक्षिण भारत। जो दक्षिण भारत होती है, दक्षिण भारत है, जैसे भारत हो गया, जो ऊपर वाला भाग है उत्तर भारत, ये हो गया नीचे दक्षिण भारत, ठीक है। तो लाल मिट्टी कहाँ मिलती है? सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 22, जलोढ़ मिट्टी का सबसे बड़ा क्षेत्र किस नदी से संबंधित है? ए नर्मदा, बी गंगा, सी गोदावरी, डी कावेरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गंगा नदी। जो गंगा नदी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23, किस मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता सबसे अधिक होती है? ए रेगिस्तानी, बी काली, सी जलोढ़, डी लाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। जो रेगिस्तानी मिट्टी है उसमें जो पानी सोखने की क्षमता बहुत ज़्यादा तो होती है, लेकिन गर्म की वजह से इसमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में काली मिट्टी का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ए दक्कन का पठार, बी गंगा का मैदान, सी हिमालय, डी थार मरुस्थल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दक्कन का पठार। क्वेश्चन नंबर 25, जलोढ़ मिट्टी में कौन सा फसल अच्छी होती है? ए गेहूँ, बी धान, सी गन्ना, डी उपरोक्त सभी। तो जलोढ़ मिट्टी है उसमें गेहूँ भी होती है, धान भी होती है और गन्ना भी होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26, मिट्टी में उर्वरता बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? ए ह्यूमस, बी नमक, सी रेत, डी पत्थर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। जो ह्यूमस होता है जो उसको उर्वरता बढ़ाने के लिए आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 27, लेटराइट मिट्टी का निर्माण किस कारण होता है? ए अधिक वर्षा और ताप, बी हिमपात, सी ज्वालामुखी, डी भूकंप। इसका सही उत्तर होगा अधिक वर्षा और ताप से। क्वेश्चन नंबर 80, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ए लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी पर्वतीय मिट्टी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी काली मिट्टी। दोस्तों और काली मिट्टी से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है, तो आप लोग काली मिट्टी को जरूर देख लीजिएगा। और इसका कौन कौन सा नाम है? कपासी इसको मिट्टी कहते हैं, सिंचाई वाले भी मिट्टी कहते हैं, कौन कौन से इसको मिट्टी बोलते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और इससे किसके कारण इसका काला रंग होता है, किसके कारण जो लाल मिट्टी होती है लाल रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में सबसे कम उपजाऊ मिट्टी कौन सी मानी जाती है? ए रेगिस्तानी मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी काली मिट्टी, डी
लाल मिट्टी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रेगिस्तानी मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में मिट्टी का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? ए जीव विज्ञान, बी मृदा विज्ञान, सी रसायन विज्ञान, डी भौतिकी विज्ञान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जो मृदा विज्ञान। दोस्तों ये रहा टॉप 30 क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसमें कितना बना पाए कमेंट में जरूर बताइएगा।